वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। तो आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज करने वाले हैं 1.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 करेंगे। तो क्वेश्चन 6 देखें। द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर, फादर की जो एज है, एंड सन, सन की एज और फादर की एज को अगर सम करे, प्लस करे, तो आंसर उसका क्या आएगा? 72 ईयर। ठीक है। 6 ईयर अगो, 6 साल पहले, द फादर्स एज वॉज 2 times द एज ऑफ द सन। फादर की जो एज थी वो क्या है? 2 times थी द एज ऑफ द सन। वट वॉज सन्स एज 6 ईयर अगो, 6 साल पहले बेटे की एज क्या होगी? आपने ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, लेट फादर एज, फादर एज, फादर एज, नाम इसको दे दे फादर की एज को एक्स का। ठीक है। उसके बाद सन की एज, सन की एज हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन सन की एज को नाम क्या देना है? सन। यहाँ पर भी फादर्स एज एक्स, सन एज, सन की एज को नाम दे दे वाई का। ठीक हो गया। देखिए, लेट हमने खुद से कर दिया, फादर्स की जो एज है वो एक्स है, सन की एज कितनी है? वाई है। उसके बाद पढ़ते हैं द सम ऑफ, क्वेश्चन की तरफ आए। द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर, फादर की एज, एंड सन, सन की एज को अगर प्लस करे दोनों को, तो आंसर हमारा क्या आएगा? 72 ईयर। तो क्या है? मैं प्लस करता हूँ। गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन सम, फादर की एज को प्लस करना है, ये फादर की एक्स है और सन की एज कितनी है? वाई है। तो सम मीन्स क्या? प्लस। तो दोनों को प्लस करेंगे। देखे, फिर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर, फादर की एज और सन की एज हम प्लस कर लिया। इज की जगह इक्वल टू आएगा 72। तो ये देखे कितनी है एज? इक्वल टू 72। तो इसको नाम दे दे 1 का। ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन पे आ जाए। 6 ईयर अगो, 6 साल पहले, 6 ईयर अगो, 6 साल पहले क्या होगा? द फादर एज वॉज, पहले तो 6 ईयर, 6 ईयर लिखता हूँ, 6 ईयर अगो, 6 साल पहले जो है, सन की एज कितनी होगी? 6 साल पहले सन एज और फादर एज, पहले फादर लिखते हैं, फादर्स एज, फादर की एज कितनी होगी? देखिए, फादर की एज कितनी? एक्स है, तो 6 साल पहले जो है एक्स माइनस 6 होगी। तो सन की एज कितनी होगी? वाई है ना, तो 6 साल पहले क्या होगी? वाई माइनस 6। मतलब क्या है? हमें नहीं पता एक्स कितनी एज है, तो हमने लिख ले, अगर हो 6 ईयर, 26 ईयर, 26 ईयर है फादर की एज, तो 6 साल पहले कितनी होगी? ज़ाहिरी बात है 6 को माइनस करेंगे, आएगा आंसर 20। तो इसीलिए मैंने ये चीज़ लिख ली है, लेकिन ये रफ है, तो इसलिए मैंने ये लिखा। फादर एज जो है, एक्स का नाम दिया है, तो 6 ईयर अगो, 6 साल पहले, इसका मतलब 6 माइनस करेंगे, तो सन की एज के भी 6 माइनस करेंगे। आगे चलते हैं। उसके बाद फिर पढ़ते हैं। द फादर एज, द फादर्स एज वॉज 2 times, देखिए 6 ईयर अगो, 6 साल पहले, द फादर एज, तो 6 साल पहले फादर की एज पहले लिखते हैं, कितनी है 6 साल पहले फादर की एज? फादर एज एक्स माइनस 6 है, तो ये भी गिवन है। तो क्या गिवन है? 6 एक्स माइनस 6, 6 साल पहले फादर की एज की बात हो रही है। आगे पढ़ते हैं। फादर एज मैंने लिखा, वॉस की जगह इक्वल लिखेंगे 2, वॉस की जगह इक्वल, आगे कितना है? 2 है। आगे क्या लिखा हुआ है? द एज ऑफ द सन, तो सन की एज कितनी है? 6 ईयर अगो,
6 साल पहले y माइनस कितना है 6। तो ये लिख लिया मैंने। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ पर देख ले। व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर अगो। 6 साल पहले बेटे की एज कितनी होगी। तो हमने क्या है, सिर्फ y की पहले वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को y से किया 2y माइनस 2 6 12। उसके बाद x ये दूसरी साइड पर आएगा तो क्या होगा, y वाला माइनस का हो जाएगा। फिर क्या है, माइनस का 12, ये -6 दूसरी साइड पर जाएगा, क्या होगा प्लस का हो जाएगा। उसके बाद x माइनस 2y, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -12 प्लस 6 कितना होता है, -6 होता है। तो अगर ये नहीं समझ आई यहाँ से, तो आप क्या करें, कैलकुलेटर पे लिखे -12 प्लस 6 लिखेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसको नाम दे दे 2 का, इसका नाम देना है 2 का। तो आगे करते हैं सॉल्व। अभी क्या करना है, 1 ऊपर देखे 1 का नाम दिया था, इसको 1 का नाम दिया, इसको 2 का। तो 1 और 2 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2। 1 एंड 2 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पहले 1 वाली लिखते हैं, फिर 2 वाली। 2 वाली क्या है, x माइनस 2y। उसके बाद क्या है, माइनस का 6। फिर क्या होता है, नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है। तो नीचे वाले का साइन चेंज, माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस। देखिए जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है। ये एक्स ये प्लस का एक्स है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद तो इनको प्लस करते हैं, ये इससे क्या हो गया, ठीक है, वाई है और प्लस 2y 3y हो गया। उसके बाद इन दोनों को प्लस करें तो क्या आएगा, 78। ये देखिए 2 प्लस 6 8 और ये 7 वैसे का वैसे। y ये दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई या दूसरी साइड पर जाएगा, क्या होगा, डिवाइड होगा। ये y क्या है, मल्टीप्लाई दूसरी साइड पर जाएगा, क्या होगा, डिवाइड होगा। तो जब ये डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा। आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे, ये रफ है तो कैलकुलेटर पे ये लिखना है 78 डिवाइड 3 इज इक्वल टू, प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 26 आएगा। कैलकुलेटर पे क्या लिखना है, ओवर के ऊपर जो होता है वो लिखा करे कैलकुलेटर पे। ये लाइन की जगह डिवाइड, ये लाइन की जगह डिवाइड लिखा, ओवर में 3 है तो 3 लिखा, इक्वल प्रेस करेंगे 26 आएगा। तो ये रफ था, तो 26 आंसर आ चुका है। हमने क्या किया था, जो फादर की एज थी, देखें ये सन की एज थी जो, उसको नाम दिया था वाई का। तो इसका मतलब बेटे की जो एज है वो कितनी है, 26 है, 26 ईयर। तो हमने क्या फाइंड करना था असल में, फिर देखें यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ, 6 ईयर अगो, या यहाँ से क्वेश्चन की तरफ, व्हाट वाज सन एज, सन की एज कितनी है 6 ईयर अगो, 6 साल पहले। तो सन की एज टोटल कितनी आई है, 26। सन की एज टोटल कितनी आई है 26। तो 6 साल पहले कितनी होगी, 6 को माइनस कर दे, 6 ईयर, 6 ईयर अगो, अगो ओ है, सन्स एज, सन्स की जो एज होगी, बेटे की जो एज होगी, एज लिखते हैं, ये एज है, ठीक है, इक्वल टू वाई माइनस 6। मतलब यही थी ना, ऊपर देखे हमने यही नाम दिया ना, 6 ईयर अगो सन की एज। ये देखे 6 ईयर अगो, ये देखे 6 ईयर, 6 ईयर, ये देखे 6 ईयर अगो जो है सन्स की जो एज है वाई माइनस 6 है, तो वाई माइनस 6 है।
तो फिर नीचे आ जाए। तो ये दोबारा ये देखें, सन्स की एज जो कितनी है, y-6 है, तो y की जगह कितनी लिखेंगे, 26 आंसर आया y का। तो 26 - 6 इज इक्वल टू 20 आ गया। तो 20 ईयर्स उसकी एज होगी, ठीक है, किसकी, सन की, 6 साल पहले। तो ये आप क्वेश्चन है। तो अब अभी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये देखें, मीरा बाउथ अ टॉय, मीरा ने एक खिलौना खरीदा फॉर 1500, 1500 रुपए का एक खिलौना खरीदा, एंड सोल्ड फॉर रुपीज 1520, 1520 का उसने आगे सेल कर दिया, बेच दिया। व्हाट वाज हर प्रॉफिट, उसकी प्रॉफिट कितनी थी, प्रॉफिट परसेंटेज आपने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मीरा ने जो खिलौना खरीदा है, तो खरीदने को कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, कितने का खरीदा है, रुपीज 1500। उसके बाद सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस, उसने सेल कितना किया, सेलिंग प्राइस हो गई रुपीज 1520, 1520। तो आपने क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट प्राइस आपने फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज। तो पहले तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाए, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला क्या, प्रॉफिट का इक्वल टू, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी है, 1520 माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1500। तो कितना रुपीज हुए, 20 रुपीज उसकी प्रॉफिट हुई। तो ये 20 रुपीज क्या है, उसकी प्रॉफिट है। तो लेकिन हमने प्रॉफिट किस में फाइंड करनी है, परसेंटेज में। तो एक और फॉर्मूला है एस, जब फॉर्मूला इस्तेमाल करते तो एस लिख लिया करें। एक फॉर्मूला कौन सा है, प्रॉफिट परसेंटेज का, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस। सीपी से मुराद क्या, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो सबसे पहले प्रॉफिट कितनी है, प्रॉफिट हुई है 20, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है 20। कॉस्ट प्राइस कितनी है, कितने का उसने खिलौना जो है खरीदा है, तो 500 का, मल्टीप्लाई 100%। सबसे पहले क्या करना है, दोनों को ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करना है। 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो आपने क्या लिखना है, कैलकुलेटर पे 20 × 100 इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2000 लिखा, ओवर में क्या है 500। तो ये डिवाइड वैसे का वैसे। उसके बाद इनको डिवाइड करना है। ये देखिए क्या लिखना है कैलकुलेटर पे, 200। ये लाइन जब भी आए तो उसकी जगह लिखते हैं डिवाइड, नीचे क्या है 500, तो 500 लिखे, इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास 1.33 आंसर आएगा। सॉरी, ये था 1500, तो 1500 लिख ले। तो यहाँ से 1500 लिखेंगे 1500, तो आपके पास फिर ये आंसर आएगा। कॉस्ट प्राइस 1500 थी तो हमने 1500 लिखा, ठीक है। तो इसका आंसर ये आएगा 1.33%, ठीक है।
तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो अभी करने वाले नेक्स्ट वाला पार्ट, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कौन सा है? अभी 8 वाला पार्ट करेंगे। तो 8 वाला पार्ट देखें। सबसे पहले देखें द एनुअल इनकम ऑफ तैयब। तैयब की जो एनुअल इनकम है कितनी है? 9,60,000, 9,60,000 है। तो आप लिख ले एनुअल इनकम, इनकम ऑफ तैयब इज इक्वल टू रुपीज 9,60,000। उसके बाद while the exempted amount is, exempted amount कितनी है? 1,30,000। exempted amount, exempted amount is equal to rupees 1,30,000। फिर देखे एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000। एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी है? 1,30,000। एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो होता है जिस पे टैक्स पे ना करे, जिस पे टैक्स अदा नहीं होता। तो क्या है? 9,60,000 उसकी इनकम है। तो उसको 1,30,000 जो है इसमें से 9,60,000 में से 130, 1,30,000 पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। हाउ मच टैक्स, कितना उसको टैक्स देना पड़ेगा? वुड बी, वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%, 0.75% के मुताबिक। ठीक हो गया। तो सबसे पहले उसने कितनी अमाउंट पे टैक्स देना है वो देखते हैं। टैक्सेबल, टैक्सेबल अमाउंट, अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट का मतलब है इस पे टैक्स दे। सबसे पहले रुपीज लिखते हैं 9,60,000 माइनस, माइनस 1,30,000। देखिए टोटल इसकी कितनी एनुअल इनकम है? 9,60,000। 130 जो है, 1,30,000 जो है इस पे इनकम नहीं है। तो टोटल में से 1,30,000 निकाल देते हैं क्योंकि इस पे तो इनकम है ही नहीं, इस पे कोई टैक्स नहीं है। तो इसको निकाल दिया है, माइनस किया है। तो माइनस करने के बाद आया इसका आंसर 8,30,000, 8,30,000। ये वो वाली वैल्यू है जिस पे इसने टैक्स देना है। तो रेट कितना है? रेट ऑफ टैक्स, टैक्स का रेट कितना है? 0.57%। उसके बाद अमाउंट ऑफ टैक्स, टैक्स कैसे फाइंड होगा? अमाउंट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू, देखिए इतने, इस वैल्यू पे उसने टैक्स देना है। 8,30,000 पे टैक्स उसने देना है। ये लिखे मल्टीप्लाई, रेट कितना है? रेट को मल्टीप्लाई कर दे। ये रेट था 0.75%। टिक आपने नहीं लगाने। इज इक्वल टू, ये वैसे क्या वैसे ही मल्टीप्लाई 0.57, क्या लिखा? 0.57। उसके बाद परसेंटेज, ये है परसेंटेज। परसेंटेज जब भी आए उसको खत्म करे ओवर में 1,000, 100 सॉरी लिखे। परसेंटेज को जब भी खत्म करते हैं ओवर में क्या लिखते हैं? 100।
अभी आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर देना। ऊपर वालों को क्या करना है, मल्टीप्लाई, या आप ऐसे करें, ये 1 0 इससे, ये 2 0 इससे कैंसिल हो गए, ठीक है। फिर बाकी क्या बचा, 8300 मल्टीप्लाई 0.57। तो इनको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रुपीस कितने आ जाएंगे, 6225। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इतना उसको टैक्स देना पड़ेगा, तो आप देख सकते हैं। अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन रुपीस कितने, 3,75,000, 3,75,000 रुपये है फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। तो इसका मतलब क्या, मार्कअप का क्या मतलब होता है ये देखना है। हम बैंक में क्या करते हैं, कोई पैसे वगैरह जमा करवाते हैं, फर्ज करें 5 लाख है या जितने भी है, तो हमने बैंक में कुछ पैसे जमा करवाए, तो हमने बैंक में कोई पैसे जमा करवाए, उसके बदले में क्या करेगा बैंक जो है, उस पैसे से कोई ना कोई बिजनेस करेगा और बाद में हमें उसका प्रॉफिट देगा, 1 साल के बाद एक प्रॉफिट उसका देगा। फर्ज करें उसमें से हमें 1 लाख या 50,000 दे देता है साल के बाद, तो उसको कहते हैं मार्कअप, ठीक है। मार्कअप क्या है, कोई भी बैंक वगैरह हमारा पैसा लेकर बिजनेस करता है और हमें प्रॉफिट के बदले में कुछ ना कुछ साल के बाद हमें पैसे दे देता है, उसको क्या कहते हैं, मार्कअप। तो ठीक है, तो एक इंसान है, फाइंड द मार्कअप, उसने क्या किया, इतने पैसे जमा करवाए हैं। तो आपने क्या लिखना है, जो रियल वैल्यू होती है, जो वो पैसे जमा करवाएंगे, उनको प्रिंसिपल अमाउंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, रुपीस 3,75,000। उसके बाद फॉर 1 ईयर, टाइम कितना है, कैपिटल टी, टाइम को कैपिटल टी का नाम दे दे 1 ईयर, टाइम कितना है 1 ईयर, एट द रेट ऑफ, रेट कितना है, आर कितना है, 14%। ठीक हो गया, तो इतने रेट पे उसने पैसे उसको देने हैं। तो आपने फाइंड क्या करना है, मार्कअप फाइंड करना है। तो मार्कअप का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो एक फॉर्मूला है मार्कअप का, मार्कअप इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट टाइम मल्टीप्लाई आर, आर से हमारा रेट। तो ये आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। क्या मैंने फॉर्मूला लिखा है, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई टी से हमारा टाइम मल्टीप्लाई रेट। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, 3,75,000 मल्टीप्लाई टाइम कितना, 1, 14% क्या है, उसका रेट है, ओवर में क्या है, 100। उसके बाद देखें, ये 3 0 थे, ये 2 0 इससे कैंसिल हो गए। उसके बाद क्या, 3,750 मल्टीप्लाई, 1 को मल्टीप्लाई करे 14 के साथ तो 14 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 14 तो 14 आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ चुका है आंसर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो आप चेक कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।